नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ ये निबंध उनके अर्धनारीश्वर संग्रह से लिया गया है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ईर्षा है वो कैसे उत्पन्न होती है और ईर्षालु लोगों के अंदर क्या कमियां होती उनके चरित्र के अंदर और ईर्षा से कैसे बचा जा सकता है। इन सभी विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम लोग बुक रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं और सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम लोग पूरा रीड कर लेंगे। देखिए, मेरे घर के दाहिने ओर एक वकील रहते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि जो ईर्षा है, ईर्षा के कारण से व्यक्ति कैसे अपने पास में स्थित सुख साधनों का लाभ नहीं ले पाता है। वह हमेशा दूसरों के विषय में सोचता रहता है और दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर मन ही मन में वो कुढ़ता रहता है, जलता रहता है और इसी वजह से वह अपने जीवन में उसके घर के अंदर जो सुख साधन है उनका वो कभी लाभ नहीं ले पाता है। उसी बात को यहाँ पर ये समझा रहा है कि लेखक कहता है मेरे घर के दाहिने ओर एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी तो अत्यंत मृदु भाषणी है, बहुत मीठा बोलने वाली पत्नी है। यानी क्या बता रहे हैं कि भाई सबसे मिलते जुलते भी हैं, अच्छा खाते भी हैं, पीते भी हैं, सैर सपाटे भी करते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं आने वालों को, बाल बच्चे भी ठीक हैं, पत्नी भी ऐसी है कि बहुत अच्छा बोलती है, मीठा बोलती है, किसी तरह की घर में कोई कमी नहीं है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? एक सुखी मनुष्य को एक सुखी जीवन जीने के लिए जो बातें आवश्यक हैं वो सभी वकील साहब के पास हैं, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाहा है इसे मैं भली भांति जानता हूं। ये अंडरलाइन कर लेना ये क्वेश्चन कि वकील साहब के भीतर कौन सा दाहा है? ईर्षा का दाहा है। यानी वो सामने वाले व्यक्ति से क्या करते हैं? ईर्षा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से आगे बात रखते हैं इसको। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। उनके बगल में एक बीमा एजेंट रहते हैं, उनकी सुख समृद्धि को देखकर वकील साहब का कलेजा जलता रहता है, अंदर से दुखी रहते हैं उन्हें देखकर। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ भी दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं, काश एजेंट की मोटर, उसकी महीने की जो इनकम है, आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। हाय, एजेंट साहब के पास जो बड़ी कार है वो मेरे पास होती, उसकी इनकम जितनी ज़्यादा है वो इनकम मेरी भी होती, उसका जीवन कैसे तड़क भड़क वाला है ऐसा जीवन मेरा भी होता। दिन रात वकील साहब उस बीमा एजेंट को देखकर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं और अपने पास जो उपलब्ध सुख साधन है उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो लेखक यही कहते हैं कि भाई हमारे बगल में दाहिनी ओर वकील साहब रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, बाल बच्चे बढ़िया हैं, पत्नी बढ़िया मीठा बोलती है, घर में नौकर हैं वो भी अच्छे हैं, सुख देने वाले हैं, सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं। एक सुखी मनुष्य को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब चीज़ें उनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन उनके मन में न जाने कौन सा दाहा है। लेकिन जो दाहा है वो मैं भली भांति जानता हूँ, वो बगल में रहने वाले बीमा एजेंट से जलते हैं। वो हमेशा इस बारे में सोच सोच कर कुढ़ते रहते हैं, काश इसकी जैसी इनकम मेरी भी होती, इसकी जैसी गाड़ी मेरी भी होती, इसकी जैसी तड़क भड़क वाली ज़िंदगी मेरी भी होती। ईर्षा का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्षा घर बना लेती है वह उन चीज़ों से
आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म ले लेती है तो वह व्यक्ति अपने पास में उपलब्ध चीज़ों का आनंद नहीं ले पाता है, बल्कि उन चीज़ों से वो दुखी होता रहता है जो उसके पास में नहीं है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में डंक मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। कि जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उन्हें ये वेदना भोगनी पड़ती है, क्योंकि वो स्वभाव से ऐसे हैं, उनके स्वभाव में गुण आ गया है और वो बात बात पर दूसरे व्यक्ति को देख करके, उसके तड़क भड़क को देख करके मन ही मन में कुढ़ते रहते हैं, जड़ते रहते हैं। ये उनकी एक आदत बन जाती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेते हैं। अभी हम किसी बगीचे में गए, उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, हरी हरी घास लगी हुई है, उस बगीचे में जाकर बैठें, उसका आनंद लें और भगवान का शुक्रिया अदा करें। लेकिन नहीं, ईर्ष्यालु लोग क्या करते हैं, और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। मतलब हमारे पास में जो गार्डन है, पार्क है, उसमें चलो ठीक है, छोटा है, उसमें झूले कम लगे हुए हैं, उसमें हरियाली कम है, हम उसका आनंद नहीं लेते हैं, बल्कि हमेशा इस बात से सोचते रहें यार हमारे पास तो बहुत बड़ा गार्डन होना चाहिए था, बहुत सारे झूले होने चाहिए थे, बहुत सारी घूमने की जगह होनी थी, जब ही जाता मैं तो घूमने के लिए। अरे जो चीज़ है उसका तो आनंद लीजिए। तो ये बात बताना चाह रहा है कि जो मनुष्य ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं उनके स्वभाव में ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वह अपने पास उपलब्ध सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं, अपने पास उपलब्ध चीज़ों का, साधनों का आनंद नहीं ले पाते हैं, बल्कि वो बराबर इस बात से दुखी रहते हैं जो चीज़ दूसरे के पास है, जो साधन दूसरे के पास हैं, उन्हें सोच सोच करके वो अपने मन में चिढ़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि एक उपवन को पाकर, एक बगीचे को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम मतलब परिश्रम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी ऐसी स्थिति के अंदर होता है क्या है बच्चों, कि वो व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए मेहनत नहीं करता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए मेहनत करता है, और ऐसी स्थिति के अंदर वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। अंडरलाइन कर लीजिए। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म लेती है, उसके बाद वो व्यक्ति जिससे ईर्ष्या करता है उसकी वो निंदा करना शुरू कर देता है। और ध्यान रख लेना, आपकी निंदा वही व्यक्ति करेगा जिसकी आपने सबसे अधिक भलाई की हो। ये सूत्र किसने दिया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने दिया है ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे आएगी बातें। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, बुरी किस्म का निंदा करने वाला व्यक्ति भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग यानी कि जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस स्थान पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। यानी जो लोग निंदा करते हैं वो इस बात को सोचकर निंदा करते हैं
कि वो सामने वाला व्यक्ति तो नज़रों से गिर जाएगा और उस स्थान पर मुझे स्थान मिल जाएगा, लेकिन कोई किसी की निंदा करने से, किसी की बुराई करने से ऊंचा नहीं बन सकता। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, जो मेहनत और परिश्रम नहीं करना चाहते, ऐसे लोग ही खाली बैठकर दूसरों की निंदा करते रहते हैं। लेकिन जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, वो कभी दूसरे की निंदा नहीं करते, दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, बल्कि अपनी मेहनत और परिश्रम से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अपना सारा समय, अपना सारा परिश्रम केवल अपने जीवन को ऊंचा उठाने में लगाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो भी घर है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, जैसी भी हमारी स्थिति है, उसका आनंद लेना चाहिए। अरे हमारी थाली के अंदर जो भोजन है, उस भोजन के एक एक निवाले का आनंद लीजिए। इस बात की क्या चिंता करना कि यहाँ तो बिल्कुल शाही पनीर होती, यहाँ तो इतने सारी वैरायटी होती, तभी मैं भोजन करता तो मुझे आनंद आता। अरे जैसा मिलता है, जो मिलता है, प्रभु का नाम लो और उसको खा लीजिए, आनंद आएगा ही नहीं आएगा। क्योंकि बेवजह किसी से ईर्ष्या करना। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक कवि बता रहा है, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है, ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। यानी कि उसके पतन का जो मुख्य कारण है, उसमें अच्छे गुणों की कमी का होना होता है। जब मनुष्य के अंदर अच्छा आचरण, अच्छे गुणों की कमी हो जाती है, तो वह अपने स्थान से स्वतः ही गिर जाता है, वह निंदा करने से कभी नहीं गिरता है। यानी कि मेरी लाख कोई बुराई करे, लेकिन मैं अपना काम पूरे परिश्रम और मेहनत के साथ करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, तो कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे मेरे स्थान से हटा सके, मेरे चरित्र से मुझे गिरा सके। किसी के कहने से जीवन में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कभी किसी की बुराई करने का जो पाप है, किसी की निंदा करने का पाप है, वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा पाप है तो दूसरों की निंदा करना है, दूसरों का पाप करना है। जो समय दूसरों की निंदा करने में हम गवाते हैं, वही समय हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो समय वहाँ लगाना चाहिए हमें। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। अपने चरित्र को निर्मल, पवित्र बनाए और अपने अंदर नए नए स्किल, नए नए गुणों का विकास करे, तभी वो अपने जीवन के अंदर ऊंचा उठता है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या का काम जलाना है, लेकिन ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। मतलब कुछ लोग होते ही हैं कि उन्हें समय मिला नहीं, कोई व्यक्ति दिखा नहीं, और शुरू हो जाते हैं बुराई करना, निंदा करना। ये ध्यान रख लेना बच्चों। अगर आप भी चाहते हो कि आपको अच्छे इंसान मिले, तो आप ये देख लेना कि ऐसा व्यक्ति जो किसी की बुराई भलाई कर रहा हो, किसी की निंदा कर रहा हो, ऐसे लोगों के साथ नहीं व्यवहार करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि उनके साथ रहने से एक ना एक दिन निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी वो आदत आ सकती है और पता ही नहीं कब हम अपने चरित्र से गिर जाएं, कब हमारा पतन हो जाए। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। कहते हैं बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें तो बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो बुराई करना शुरू कर देते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन, ईर्षालु लोग जो होते हैं उनको कोई सुनने वाला मिल जाए तो उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय यानी लक्ष्य नहीं हो। मगर जरा अपने इतिहास को तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म को आरंभ किया था, यानी दूसरों की निंदा करने का कार्य आरंभ किया था, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का जो अपव्यय मतलब बर्बाद कर रहे हैं, अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अगर वो दूसरों की बुराई करने में, निंदा करने में समय बर्बाद नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता, कितने आगे होते वो। चिंता को लोग चिता कहते हैं, चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है। देखो वैसे कह रहे हैं कि भाई चिंता को लोग चिता भी कहते हैं। भाई चिता पर जब व्यक्ति लेटाया जाता है तो वह जला दिया जाता है और वह एक बार जल करके नष्ट हो जाता है। लेकिन जो चिंता होती है वो व्यक्ति को भीतर ही भीतर रोज जलाती है और उसे जला जला करके अंदर से बिल्कुल कमज़ोर कर देती है, भीतर से बिल्कुल कंगाल कर देती है। तो वो जीता जी भी मरे हुए के समान होता है, ठीक है। और वह इस दुनिया के अंदर केवल लोगों की दया का पात्र ही होता है। इसलिए हमें किसी के सामने अपनी चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए और अपने मन में भी किसी चीज़ की चिंता नहीं रखनी चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारे कार्य हो जाते हैं। तो जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। यानी कि जो ईर्ष्या है वह मनुष्य के जो मौलिक गुण होते हैं उनको ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पति इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बनेगा कि जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है, चिंता में मग्न रहता है, वह व्यक्ति समाज में एक दया का पात्र है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईर्ष्यालु जो व्यक्ति है उसे किसके समान बताया है कि ईर्ष्या से जला भुना आदमी जो है वो जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य के चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, बल्कि इससे मनुष्य का जो आनंद है उसमें भी बाधा होती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। यानी जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो सामने यानी उसके पास में जो भी सुख है वो उसे बहुत कम लगने लगता है, मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते मानो वे देखने के योग्य ही नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म ले देती है उसे ये खूबसूरत संसार भी बदरूप बेरंगा उसे दिखाई देता है। उसे संसार में किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हर जगह वो दुखी और निराश ही रहता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने जो शत्रु होते हैं उनको देख करके हंसने में एक आनंद है, और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। ये आनंद दैत्यों का आनंद होता है। यानी हमें किसी व्यक्ति को देखकर और उसे चिढ़ाना, हंसना ये उचित नहीं है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर पुरुष हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। यानी ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही बहुत लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। यानी हमें ईर्ष्या करनी चाहिए, लेकिन कहाँ? जहाँ पर एक कंपटीशन की भावना होती है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आप अपने मित्र से ईर्ष्या कर सकते हो इस बात को लेकर कि यार इसके अंक ज़्यादा क्यों आते हैं, मेरे अंक क्यों नहीं आते हैं ज़्यादा, अब की बार मेरा परिणाम इससे बढ़िया बनेगा। तो ऐसी अगर हम ईर्ष्या करते हैं किसी से, ऐसी द्वंद्व करते हैं किसी से, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन रखते हैं किसी के साथ में, तो ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन ऐसी ईर्ष्या जिससे आप मन में दुखी और पीड़ित होते रहते हो, अपने जीवन में निराश और हताश हो जाते हो, ऐसी ईर्ष्या बिल्कुल भी उचित नहीं है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह ये नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। यानी कि कोई व्यक्ति, एक ध्यान रख लेना बच्चों, अपने आप को आप खुश नसीब मानो जो व्यक्ति आपसे जल रहा है, क्योंकि उसने अपनी नज़रों में आपको अपने से बड़ा बना दिया है। समझ में आई नहीं आई? यानी कि अगर आपकी कोई बुराई करता है, कोई निंदा करता है, तो उस व्यक्ति से झगड़ा मत करो, उससे आप लड़ाई मत करो, उससे भला बुरा मत बोलो। क्यों नहीं बोलो? अरे उसने तो अपने आप को, यानी कि आपसे छोटा मान रखा है, आपको अपने आप से बड़ा बना दिया है, इसीलिए तो आपसे ईर्ष्या करता है। जो कमज़ोर और कायर लोग होते हैं वही दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जो साहसी होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वो कभी दूसरों की निंदा करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है कि यार मैंने तो किसी का कुछ किया ही नहीं, ये व्यक्ति मेरी पता नहीं क्यों बुराई करता है, मेरी क्यों निंदा करता है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की थी। यानी कि सच बात यह कि सबसे ज़्यादा भलाई मैंने इसी की थी। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की आप सबसे अधिक भलाई करते हो, जिस व्यक्ति का सबसे अधिक भला करते हो, वही व्यक्ति जीवन में आपकी बुराई करता है। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, स्वच्छ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी भलाई सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह सब है, ऐब है, जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये अंडरलाइन कर लेना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। जिस व्यक्ति की तुमने भलाई की है, जिस व्यक्ति का तुमने भला किया है, वही व्यक्ति जीवन में तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारे से ईर्ष्या करेगा और तुम्हें एक नीचा दिखाने की कोशिश करेगा।
और नीच से जब इस कूचे से होकर, इस अनुभव से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। यानी नीचे महोदय ने ईर्ष्यालु लोगों के लिए क्या कहा कि ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो बेवजह हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। बाजार के अंदर मक्खियां होती ना, मीठे को देख करके और उसके पास जाती हैं। यानी ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, ये जब हमसे काम पड़ता है तो ये बड़ा मान सम्मान देते हैं, हमसे बड़ी मान मनुहार करते हैं, लेकिन जैसे ही काम निकलता है तो ये लोग हमें पूछते तक भी नहीं है। तो कहने का मतलब यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। यानी ये ईर्ष्यालु लोग जो हैं बाजार में रहने वाली मक्खियों के समान हैं जो चारों तरफ भिन भिनाया करती हैं। जब काम पड़ता है तो प्रशंसा करते, मीठा बोलते हैं, और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। ठीक है, ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये जो मक्खियां हैं, ईर्ष्यालु लोगों रूपी ये जो मक्खियां हैं, ये हमें इस बात की सजा देती हैं हमारे गुणों की वजह से। ये ऐब को तो माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियां तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जो लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं उनकी बातों से क्या चिढ़ना, वो तो खुद ही छोटे हैं, कमज़ोर हैं, तभी तो निंदा कर रहे हैं, वो तभी तो बुराई कर रहे हैं। जिनका दिल छोटा है और उनकी दृष्टि संकीर्ण है, संकुचित विचारधारा है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा करना ठीक है। और जब हम प्रीति यानी प्रेम, उदारता एवं भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, जब हम उनके साथ प्रेम, दया और भला व्यवहार करते हैं, तब भी वे यही सोचते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार कर लें, भलाई कर लें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, अपमान ही मिलेगा। दरअसल हम तो जो उनकी निंदा का या उनके जो ईर्ष्या है या उनका जवाब नहीं, ये लाइन थोड़ी मिस हो रही है, ना देकर हम चुपचाप सीधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। जैसे वो हैं उन्हीं के स्तर पर उतरकर और उन्हीं के जैसी हम भी बुराई भलाई करना शुरू कर दें, तब उनको खुशी आएगी। इस बात से वो हमेशा चिढ़ते रहते हैं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। मनुष्य के अंदर जिन गुणों को महान कहा जाता है उन्हीं गुणों की वजह से लोग उनसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बचा जा सकता है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यानी ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं इनसे दूर रहना चाहिए, हमें इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। दूर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर ही किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते,
जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत है और किसी तरह का कोई दूसरा माहौल नहीं है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? भाई ईर्ष्यालु लोगों से बचना है तो उनसे दूर रहो, लेकिन ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि हम ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं, तो वह है मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है, ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण, जिस कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और अपने जीवन स्तर को भी वह ऊंचा उठा लेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है बच्चों, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ये किस महापुरुष का कथन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या बताया है? निंदा। कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या बताया? निंदा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है? ईर्ष्यालु लोगों के जलने का कारण क्या बताया है? व्यक्ति की प्रगति और गुणों के आकर्षण, यानी कि व्यक्ति की जो प्रगति है और गुणों का जो आकर्षण है उसे ही ईर्ष्यालु लोगों के जलने का कारण बताया। ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में ईर्ष्या जन्म लेती है। पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब आती है? जब वह मेहनत और परिश्रम से अपने गुणों को विकसित करता है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, तभी मनुष्य के जीवन में क्या आती है? उन्नति। जब अपने चरित्र को निर्मल बनाए और स्वयं अपने गुणों का विकास करे, तभी उसका उन्नति संभव है। लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह था? तो लेखक का पड़ोसी कौन है? वकील। सब सुखी सुविधाओं से संपन्न है, सुखी है, किंतु उसके बगल में जो बीमा एजेंट रहता है उसके धन वैभव की वृद्धि को देखकर वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। भगवान ने उसे जो सुख आदि दे रखा है उसे वकील काफ़ी नहीं मानता है और वह इस चिंता में रहता है कि काश बीमा एजेंट की जो मोटर कार है वो मेरी होती, उसकी मासिक आय मेरी होती, उसकी तड़क भड़क भरी जीवन शैली भी मेरी होती। इस तरह उसके मन में ईर्ष्या का दाह है। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय बताया है? कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे का यह उपाय है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को परिश्रम की भावना से करो, किंतु उससे प्राप्त होने वाला जो यश है उससे दूर रहो। अपने जीवन मूल्यों का निर्माण करो, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो उन चीज़ों का आनंद कभी नहीं ले पाता है जो उसके पास होती है। वह दूसरों के पास में उपलब्ध चीज़ों को देखकर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है और वह इसी बात को लेकर मन ही मन में ईर्ष्या करता रहता है। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता दिए हैं और उम्मीद है कि ये चैप्टर पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के 2 ही वीडियो बने हैं
और फर्स्ट वीडियो जो था बच्चों उसके अंदर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा है, और ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हम लोगों ने इस बुक की रीडिंग करी है, चैप्टर की रीडिंग करी है। अब हम लोग सड़क सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद ये बुक का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग निबंध पढ़ेंगे उसके बाद में। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।